हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्रतिभा मलिक और आज फिर आई हूँ आपके सामने एक नया बेहतरीन फ्रेश टॉपिक लेके। टाइटल है, आपने पढ़ लिया होगा कि 5 थिंग्स वेयर वीमेन आर मिजरेबली फेलिंग। आई विल यूज़ द वर्ड मिजरेबली क्योंकि इन चीज़ों में मुझे लगता है कि मेरे आसपास अच्छी खासी एजुकेटेड एंड अच्छे पैसे वाले घरों से आने वाली औरतों के साथ भी मुझे ये चीज़ें दिखाई देती हैं। एंड आपके पास कितना भी पैसा हो और आपके पास कितनी भी एजुकेशन हो, लेकिन अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते टाइम के हिसाब से, क्योंकि आपने देखा है हर सॉफ्टवेयर का भी अपडेट आता है, तो नहीं आप अपडेट करते ना, तो आप कितना भी अच्छा आपने फ़ोन लिया हो, कितना भी अच्छी वो ऐप हो, वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है फिर। ठीक है, सीधा सा एग्जाम्पल है। ऐसी चीज़ें कहीं से मैंने पढ़ के चिपकाई नहीं है, कहीं से आपको कहीं और मिलेगी भी नहीं है। ये प्योरली मेरी रिसर्च है, प्योरली मेरी ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी को देख के। ठीक है, तो ऐसी मैं 5 चीज़ें आपको बताऊंगी जहाँ पे बहुत सारी औरतें इंक्लूडिंग मी फेल हो रही थी। बहुत ज़्यादा सोच समझ के मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। इनमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ों के ऊपर मैंने काबू पा लिया है कि हाँ, अब ये सब मुझे आता है। एंड एक शिफ्ट होता है एनर्जी में, आपकी ग्रोथ में, आपके कॉन्फिडेंस में एक अलग ग्रोथ दिखाई देता है आपको। ठीक है, 5 आप ये चीज़ें सुनो। वीडियो के एंड में आपको भी लगेगा कि हाँ, अगर इनमें से आपको 2 नहीं आती या 3 नहीं आती या 4 नहीं आती, तो काम तो आपको करना पड़ेगा। 5 की 5 पे काम करना पड़ेगा। 5 की 5 इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 5 से 4 आती हैं चलो बहुत है, नहीं। 5 की 5 ऐसी चुन चुन के लाई हूँ मैं कि सबकी सब आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, बात मानो मेरी। जिस दिन आप कर लोगे उस दिन मुझे याद करोगे कि हाँ, उस बंदी ने बताया था कि ये करना है, तो आज मैंने कर लिया, तो मेरी लाइफ में क्या बेहतर चेंज आया है। उस दिन आप मुझे थैंक यू बोल देना बेशक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि एक एक चीज़ को मैं ढंग से एक्सप्लेन करूँगी। 5 प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताया जहाँ पे औरतें फेल हो रही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स नहीं गिनाऊंगी बस कि बस हाँ ये हो गई 5 प्रॉब्लम्स, नहीं। वो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी देना है मुझे। आपको ढंग से समझाना भी है वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या करना चाहिए। तो मे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अब ध्यान से सुनो। ठीक है, अगले 15-20 मिनट आप मुझे दे दो बस। अब ज़िंदगी के, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। चलो, सबसे पहली चीज़ जहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा फेल हो रही हैं, सबसे पहली चीज़ है ड्राइविंग। या ड्राइविंग नहीं आती आप लोगों को? 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी नहीं। और मैं 2 व्हीलर की तो यहाँ पे बात भी नहीं कर रही हूँ। 2 व्हीलर तो मतलब मैं ये मानती हूँ कितनी बेसिक है कि वो तो आनी ही चाहिए, मतलब वो तो बचपन में ही आ जानी चाहिए। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन हु आर मोर देन 20, अपने 20s में है, 30s में है, 40s में है इवन। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज वुमेन जिनको कि अभी कार ड्राइविंग आना ही चाहिए। ये नेसेसिटी बन गया है। अब आप ये मत सोचो कि ये तो लग्जरी है, ये तो लग्जरी नीड है। नो 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 नो, इट्स अ नेसेसिटी नीड नाउ। अभी आप सोचो, आप 20s में हो, आप कल आपकी शादी हो जाएगी, तो अभी बाइक पे कहाँ कहाँ घूमने जाओगे? कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? स्कूटी पे, बाइक पे। गाड़ी तो चाहिए ना घूमने के लिए। घूमना भी छोड़ दो, घूमना तो फिर भी चलो हफ्ते 10 दिन, महीने 20 दिन, 2-4 महीने में एक बार होता है, लेकिन थोड़ा मॉल तक जाना है, शॉपिंग करना है, पार्टी जाना है, इधर उधर जाना है, आपके अपने भी ढेर सारे काम होते हैं जो बिल्कुल पर्सनल होते हैं। किस पे रिलाई करोगे? ऑटो पे, टैक्सी पे, जो आधी बार कैंसिल कर देते हैं, ट्रिपल चार्ज करते हैं। यार एक स्किल है, एक बेसिक स्किल बन गया ये लाइफ का। कि जैसे पहले बोलते थे ना लड़कियों को कुकिंग आनी चाहिए शादी से पहले, मैं अब बोलती हूँ लड़कियों को ड्राइविंग आनी चाहिए। इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। कुकिंग के लिए बंदा आराम से मिल जाता है, ड्राइविंग के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो ड्राइविंग सीख लो। अब ये तो थी, मैं बता दी मैंने प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर आप 20s में हो, आप 20s वाली लड़की हो, तो आप कोई भी गाड़ी सीख लो जो अपनी मैनुअल कार्स होती हैं। ड्राइविंग स्कूल जाओ, 1-1.5 महीना सीखो वहाँ से। और जब तक मत हटो ड्राइविंग स्कूल से। ड्राइविंग स्कूल की नॉर्मल क्लासेस होती हैं 1 महीने की या 20-25 दिन की, कुछ ऐसे क्लासेस होती हैं। ठीक है, आपको लग रहा है 20-25 दिन में नहीं आई मुझे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोबारा क्लास लो। 2 महीने वहाँ से क्लास लो, फिर अपने घर की गाड़ी पे अगले 2 महीने रोज़ गाड़ी चलानी है आपने। चाहे 5 किलोमीटर चलाओ, चाहे एक ऐसा राउंड मार के आ जाओ बस थोड़ा सा कि चलो, लेकिन रोज़ आपके हाथ में गाड़ी आनी चाहिए। बाजू में किसी को बिठाओ और एक छोटा सा राउंड मार के आओ, बस चाहे छोटा सा मार के आओ। उस छोटे छोटे राउंड में भी रोज़ आपको इतनी चीज़ें क्लियर होती हैं, इतनी रोड सेंस आपको आती है, इतनी ज़्यादा रोड सेंस आती हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि लड़कियों के अंदर
वो रोड सेंस ही नहीं है, क्योंकि बचपन से ना हम लोग ना रोड पे अकेले निकले नहीं हैं। बचपन से फादर्स के साथ, भाइयों के साथ निकले होते थे, शादी होते ही हस्बैंड के साथ निकलते, तो हमको ना वो रोड के ना रूल्स ही नहीं पता कि कहाँ पार्किंग करते हैं, ये दुकान यहाँ पे है तो कितनी दूर मैं पार्किंग करके आऊँ, आगे से इतना बड़ा व्हीकल आ रहा है तो मैं साइड दूँ कि ना दूँ। हमको ना बहुत सारी चीज़ों का ना बेसिक वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि ना कभी किया नहीं फर्स्ट हैंड, हमेशा ना दूसरों पे रिलाई किया इस चीज़ के लिए। और अपनी मदर्स को भी देखा कि वो भी यही कर रही थी, तो हमारी मदर्स को भी ये ज्ञान था नहीं कि वो हमको पास ऑन कर देती। तो बेसिकली ये एक बहुत लैकिंग चीज़ है जो आज के टाइम पे ना मच नीडेड है। एंड आपको कहीं पे भी जाना है, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, आपको उनको पिक एंड ड्रॉप करना है, उनके पीटीएम्स पे जाना है, उनके असाइनमेंट्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, दुनिया उनकी हॉबी क्लासेस है, दुनिया जहान काम का काम है, आपकी खुद की किट्टी पार्टीज़ है, बर्थडे पार्टीज़ है, कुछ भी है। फॉर एवरीथिंग यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन योर पुअर हस्बैंड। मतलब वो बंदा अपने करियर पे फोकस करे कि मतलब आपका शोफर बन के घूमे। आप खुद भी सोचो ना, एक बंदे पे प्रेशर आ जाता है इस चीज़ का कि अब मुझे वहाँ लेके जाओ, मुझे वहाँ लेके जाओ, बच्चों को घुमा के लाओ। अरे छोटी मोटी जगह है, मॉल तक घुमा के लाना है बच्चों को, आप खुद घुमा लाओ, क्या दिक्कत है? हस्बैंड अपना घूम लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई कि 20s वाली लड़कियाँ मैनुअल वाली कार सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऑटोमेटिक सीख लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि आपकी एज अभी 20s में एज कम है, तो वो फियर वाला फैक्टर कम है और आपके पास टाइम भी है अभी, तो आप मैनुअल भी सीख लोगे। लेकिन ऑल दोज वीमेन हु आर क्रॉस्ड ऑलरेडी 30, जिनकी शादी हो गई या एक आधा बच्चा भी है, तो उनके अंदर ना थोड़ा फियर फैक्टर बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और थोड़ा काम बढ़ जाता है, टाइम भी कम मिलता है। तो उनके लिए एक सीधा सा मेरे पास सोल्यूशन है, ऑटोमेटिक कार सीखो, बस ख़त्म बात। ऑटोमेटिक कार 15 दिन में आ जाती है, 15 दिन में। ऑटोमेटिक कार सीखना एक मैनुअल कार के कंपैरिजन में 50% to 60% तक ईजी है। अगर उसमें आपको 10 एफर्ट लगाने पड़ते हैं तो इसमें 4 या 5 ही एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। बस 1-2 टिप्स दूंगी मैं, ऐसी टिप्स हैं वो, बस उनका ध्यान रखोगे ना तो 1 महीने के अंदर आप गाड़ी ऐसे चला रहे होगे। और ये मैंने ऐसे क्लेम नहीं करती फालतू के, मैं खुद का एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। मैंने ना जून में गाड़ी सीखी, जून में शुरू की ड्राइविंग स्कूल के साथ, मिड ऑफ द जून में। जुलाई तक मैंने वहाँ से सीखी, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में वही घर पे ऐसे 2 राउंड मारा ही, 1 राउंड मारा ही, बच्चे को स्कूल तक छोड़ाई। मेरे बच्चे का स्कूल 5 मिनट दूर है, बस ये कर रही थी मैं। सितंबर तक, अक्टूबर तक ना आप मानोगे नहीं, मैं हाईवे ड्राइविंग कर रही थी। और हाईवे पे ऐसे नहीं कि चलो 10 मिनट चला लिया, 3 घंटे एक बार, एक दिन की बात कर रही हूँ, सुबह 3 घंटे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, और शाम को फिर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। एक दिन में मैंने 7 से 8 घंटे ड्राइव किया, हाईवे ड्राइविंग, हाँ एकदम मेन सिटी ड्राइविंग, हाईवे ड्राइविंग जो भी, ठीक है। और कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं लाइफ में पहली बार कर रही हूँ। हाँ पहली बार कर रही थी, पर वो 2-3 महीने का ना वो छोटा मेरा जो एक्सपीरियंस है कि 1 राउंड मारने वाला ये एक्सपीरियंस, प्लस ऑटोमेटिक गाड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लीमेंट की और बहुत अच्छा हाथ साफ हो गया मेरा गाड़ी में, बहुत बढ़िया हो गया। एंड एक अलग एम्पावरमेंट फील होती है अब, वो जो मैं कह रही थी ना कि अलग से वो फील होता है आपको अपना लेवल, वो फील हो रहा है मुझे, डेफिनेटली हो रहा है। गाड़ी चलाते हुए मुझे लगता है यार आधे से ज़्यादा जो लड़के हैं, आदमी हैं, आधे से ज़्यादा एम्पावरिंग तो इनमें इसलिए आ जाती है क्योंकि इनको ड्राइविंग आती है। यार ड्राइविंग इज सो एम्पावरिंग। आपके हाथों में जब इतना ऐसे स्टीयरिंग व्हील आता है और इतनी भारी भरकम गाड़ी है, एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस टू नेविगेट इट थ्रू दोज नैरो रोड्स और इतना हैवी ट्रैफिक, तो यू फील दैट कि यार ये कमाल कर दिया मैंने, मतलब ये तो कमाल की चीज़ है। मेरे घर में किसी मम्मी ने नहीं की थी, किसी मौसी ने नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी, पहली बार कर रही हूँ। और बहुत सारी लड़कियाँ मेरे जैसी जिनकी फैमिलीज़ में हार्डली कोई वीमेन ड्राइवर होती है। तो जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आप फील करते हो ना, मतलब वो तो एक अलग लेवल की बात है, चलो वो तो एक साइकोलॉजिकल बात है। अदर देन दैट इसके प्रैक्टिकल यूजेस इतने हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो मैंने बताया कि 30+ हो गए हो तो ऑटोमेटिक कार ले लो, अभी कार अपग्रेड करने वाले हो तो नेक्स्ट कार ऑटोमेटिक ले लेना। अपग्रेड नहीं करने वाले हो और आपका बहुत मन है सीखने का तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत आपके पास सेविंग्स होंगी, 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक में सेकेंड हैंड ऑटोमेटिक कार आ जाती है। सेकेंड हैंड ऑटोमेटिक कार ले लो, सीखो उस पर, पहले ड्राइविंग स्कूल जाओ। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ड्राइविंग स्कूल जाके उसी गाड़ी में सीखना जैसी गाड़ी आपके घर पे है, सेम साइज ऑफ कार होना चाहिए। अगर आपके घर पे SUV है तो ड्राइविंग स्कूल वालों को बोलो कि SUV पे सिखाए,
घर पे सीडान है तो सीडान पे सीख के आओ, क्योंकि जो वो गाड़ी के साइज़ का एस्टिमेट होता है ना कि हमारी गाड़ी कितनी बड़ी है, आगे से कितनी चौड़ी है, पीछे से कितनी लंबी है और ये कहाँ कहाँ घुस सकती है, कहाँ कहाँ जा सकती है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्राइविंग का। तो स्टार्टिंग से अपना स्टार्ट ही वहाँ से लो। हाँ, मैंने बता दिया आपको 2 मेजर टिप्स हैं। पहला तो यही था कि 30+ हो गए हो तो अपना ऑटोमेटिक गाड़ी पे सीखना है। दूसरा, ड्राइविंग स्कूल जाके उतने ही साइज़ की गाड़ी पे सीखना है जिस साइज़ की गाड़ी आपके घर पे है या आप खरीदने वाले हो। ओके, तो जो भी आपका नेक्स्ट प्लान है। एंड बिलीव मी, 1 महीने के अंदर अंदर यू विल बी मोर देन कंफर्टेबल। और 6 महीने के बाद, जब आप 6 महीने वो ड्राइव कर रहे होगे, 6 महीने के बाद आपको क्या फील होगा वो आप मुझे बताना, ठीक है? आज मत बताना बेशक, 6 महीने बाद वाली फीलिंग बताने एक बार ज़रूर आना, ठीक है? ये थी पहली प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस कर ली। नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्रॉब्लम। द सेकेंड प्रॉब्लम आई वॉन्टेड टू डिस्कस इज बैंकिंग। यार, औरतों को बैंकिंग नहीं आती। मतलब औरतों से मेरा मतलब ये नहीं कि 100% औरतों को बैंकिंग नहीं आती, पर अगेन वही बात है, 70 to 80 जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसको नहीं आती। आपको नहीं पता कि आपने कौन कौन से लोन ले रखे हैं, आपके लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कितना कम कितना ज़्यादा, मतलब यू डोंट केयर अबाउट फाइनेंसेस। क्यों? मतलब औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, तो ये लक्ष्मी का ध्यान कौन रखेगा पूरे घर की? हाँ, जो लिटरल लक्ष्मी है घर में, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कितने लोन्स हो रहे हैं, कितने कहाँ कहाँ हमारे बैंक में अकाउंट्स हैं। मतलब आई कैन से कि जो हार्डकोर फाइनेंस वर्किंग वीमेन है ना, जो फाइनेंस फील्ड में काम करती हैं, जो बैंकिंग वगैरह में काम करती हैं, आई कैन से हाँ कि उन लोगों को काफ़ी ज्ञान रहता है। इनफैक्ट उन लोगों को काफ़ी अच्छा रहता है। मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ, मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ तो दे कीप टेलिंग मी अबाउट द न्यू थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग इन द बैंकिंग। जैसे कोई नई स्कीम आ रही है, लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होती रहती हैं, कोई बैंक ने इंटरेस्ट रेट घटा दिया है तो दे कीप टेलिंग मी कि अपना लोन वहाँ पे शिफ्ट करा लो, जो कि कई बार बहुत हेल्पफुल भी साबित हुआ है मेरे लिए। बट मेजोरिटी वाली लड़कियों को ना बैंकिंग का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बैंक में जाना है, चेक लगाना है, डीडी लगाना है, अकाउंट खोलना है, किसी भी लोन के बारे में बात करना है, इंटरेस्ट रेट चेक करने, कोई नया स्कीम चालू करना है, पीपीएफ चालू करना है, ऑल दोस बेसिक वाले ट्रांजैक्शन। कुछ हार्डकोर बैंकिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। फिर उसी बैंक की ऐप को ऑनलाइन कैसे यूज़ करना है, एनईएफटी कैसे करना है, आईएमपीएस कैसे करना है, ये बहुत बेसिक बातें हैं। और लाइफ के ना मतलब रोज़ काम आने वाली बात है ये, रोज़ कि मतलब आपको ना ये चीज़ ना रोज़ पिंच करेगी। अच्छा, अब इस बात के लिए फिर मुझे हस्बैंड को बोलना पड़ेगा, पापा को बोलना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा, एवरीडे की पिंचिंग वाली चीज़ें हैं ये। फिर अपने बैंक अकाउंट्स को अपने गूगल पे, यूपीआई वगैरह से कैसे लिंक करना है, ठीक है? तो ये ना बहुत ऐसी चीज़ है कि इतनी ज़्यादा अगेन ज़रूरी बन गई है आज के टाइम पे कि वही जैसे बेसिक आना चाहिए, कुकिंग क्लीनिंग आना चाहिए ना, तो बैंकिंग भी आना चाहिए, ठीक है? और ये मैं उनको भी बोल रही हूँ जो मदर्स 40+ हैं, 45+ हैं, जिनकी बेटियाँ हैं। आप प्लीज़ अपनी बेटियों को ये सब सिखाना। आप देखना वो अपनी लाइफ में, आप चाहते हो ना कि आपकी बेटी की लाइफ थोड़ी सुखी हो, पीसफुल हो, और वो अपने पैरों पे खड़ी हो, और उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़े लाइफ में, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जो ये मैं बात बता रही हूँ ना, तो जिनकी भी बेटियाँ हैं, आप खुद भी ट्राई करना, लेकिन उससे ज़्यादा ये कोशिश करना कि मैं इन 5 में से मे भी 4 ही सीख पाऊँ या 3 ही सीख पाऊँ, पर मेरी बेटी को ये 5 की 5 आनी चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, बैठ के 2-4 फाइनेंशियल वीडियोस देखो। कुछ भी प्रॉब्लम लगती है जस्ट कमेंट डाउन, ठीक है? किसी भी चीज़ के ऊपर और गाइडेंस चाहिए, किसी टॉपिक पे एक एलाबोरेटेड वीडियो चाहिए, एक बैंकिंग पे वीडियो चाहिए आपको, बैंकिंग के बेसिक वाली चीज़ों पे वीडियो चाहिए, मैं अच्छी बैंकर फ्रेंड्स के साथ अपना एक इंटरव्यू करूँगी और आपको बिल्कुल जो भी बेसिक ज्ञान होता है वो आपको बिल्कुल दूंगी, और आप खुद नहीं दूंगी, एक प्रोफेशनल से दिलाऊंगी, एक बैंकिंग फ्रेंड से दिलाऊंगी जो खुद बैंक में है, ठीक है? जो पूरे फाइनेंस से थोड़े जुड़े रहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमने जो होम लोन लिया था 3 साल पहले लिया था, एक किसी XYZ बैंक से लिया था। 2-2.5 साल बाद हमको कहीं से तो पता चलता है
कि फलाना फलाना बैंक और कम रेट पे दे रहा है। तो वी इंक्वायर्ड अबाउट इट, हमने चेक किया, पता किया, तो पता चला कि हाँ वाकई काफ़ी डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की वजह से हमारे 70 to 80,000 पर ईयर सेव हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे पता चला हमको? क्योंकि हमारी आँख कान नाक खुला था ना इस ज्ञान के लिए कि हाँ कौन से बैंक का क्या इंटरेस्ट चल रहा है, तो कहीं से ना कहीं से पता चल गया और हमारे पैसे सेव हो गए। तो यू नो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, ये सिर्फ ज्ञान है। यू नो नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज मनी। आज के टाइम में नॉलेज इज मनी ऑल्सो। तो नॉलेज से ना पैसे बचते भी हैं, पैसे आते भी हैं। तो इस चीज़ को ऐसे हल्के में मत लो कि हाँ ठीक है 4 बातें पता करके हो ही क्या जाना है। नहीं, बहुत बहुत कुछ हो जाना है। आपने अभी बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों के लिए भी लोन लेने हैं, बच्चों को फिर फॉरेन एजुकेशन भी देनी है, बहुत लंबी तक जाएगी ये चीज़। ओके, चलो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉब्लम, बैंकिंग। कृपया करके जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को भी सोल्व करो। हाँ जी, तो क्या करूं, हमेशा की तरह वीडियो लंबा हो जाता है। अब कोई प्रॉब्लम लेके बैठते हैं तो उसका पूरा डीएनए टेस्ट एनालिसिस करना होता है हमको, कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या करना है, क्या सॉल्यूशन है। तो टॉपिक था हमारा आज की 5 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हो पाई 2 ही प्रॉब्लम डिस्कस, कोई नहीं बाकी भी करेंगे, पर वो नेक्स्ट वीडियो में देख लो। ठीक है, उसके लिए पार्ट 2 डाल देती हूँ मैं इसका। इस वीडियो में हम 2 ही प्रॉब्लम्स डालते हैं। ठीक है, चलो। मुझे पता है ये बहुत ज़बरदस्त वाला ज्ञान है, क्योंकि मुझे ये पता, अगर ये मुझे टाइम पे मिला होता ना तो शायद मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी होती। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मिल रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ की कदर करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ठीक है, मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में।